चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अनंगपाल प्रथम को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। दिल्ली या ढिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। दिल्ली में तोमरों के शासन की सबसे मजबूत पुष्टि पेहवा से प्राप्त शिलालेख से होती है। महेंद्र सिंह तंवर खेतासर के अनुसार उत्तरी भारत की बदलती परिस्थितियों में दिल्ली के तख्त पर पृथ्वीमल बैठे। इस समय तक पाल राजा धर्मपाल अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। उसने लगभग 800 ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपनी विजय पताका फहराई थी। उसने भोज, मत्स्य, मद्र, कूर, यदु, यवन, अवंती, गांधार और कीर नामक प्रदेशों को जीता। मुहूर्णोत तैंसी की ख्यात के अनुसार बंगाल के राजा धर्मपाल ने दिल्ली के राजा पृथ्वीमल को पराजित किया तथा उसे अपना सामंत बना लिया। दिल्ली की स्थापना से लेकर गंगदेव तक दिल्ली स्वतंत्र रह सकी और उसके पश्चात बंगालों के पालों का आधिपत्य हो गया। पृथ्वीमल के बाद जयदेव, राजा नरपाल एवं राजा उदयराज लगभग 40 सालों तक पालों के सामंत रहे। बाद में पाल वंश के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के कारण मौर्य वंश की तरह पाल वंश का भी युद्ध से विरक्त व अहिंसा की बातें करने के कारण पतन हो गया और तोमर फिर से स्वतंत्र शासक बन गए। आप प्रच्छदेव दिल्ली के स्वतंत्र राजा थे, लेकिन इनके बाद के तोमर शासकों को इतिहासकार प्रतिहारों का सामंत मानते हैं। जो प्रमाण मिले हैं वो इसी तरफ संकेत देते हैं। वो चाहे 882 का पेहवा से प्राप्त शिलालेख हो या पृथुदक से प्राप्त गोंग तोमर का शिलालेख हो, जो यहाँ प्रतिहार महेंद्र के शासन का उल्लेख करता है। तोमर इतिहास पर शोध करने वाले पंडित हरिहर द्विवेदी ने अन्य इतिहासकारों की राय के विपरीत ये साबित करने का प्रयास किया है कि न केवल दिल्ली के तोमर स्वतंत्र शासक थे, वरन मोहम्मद गोरी का युद्ध दिल्ली के शासक चाहड़पाल तोमर से हुआ था, जिसने पृथ्वीराज को निमंत्रण देकर युद्ध में बुलाया और अपने दल का नेता चुना। पंडित हरिहर द्विवेदी विक्रराज चौहान के द्वारा दिल्ली हस्तगत करने को भी नकारते हैं। गोविंद प्रसाद उपाध्याय भी लिखते हैं, विक्रराज चतुर्थ असाधारण क्षमता का कुशल शासक था। उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। इस शक्तिशाली शासक ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करके हांसी को भी जीत लिया। तुर्कों के विरुद्ध भी उसने अनेक युद्ध किए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में समर्थ रहा। उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपुताना तथा वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग शामिल थे। उसने अपनी योग्यता एवं कार्यकुशलता से चौहानों को उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों में स्थापित कर दिया था। जबकि पंडित विश्वेश्वरनाथ अपनी पुस्तक भारत के प्राचीन राजवंश में विग्रहराज चौहान चतुर्थ के बारे में लिखते हैं, यह अन्नोराज का पुत्र और जगदेव का छोटा भाई था तथा अपने बड़े भाई के जीते जी उसने राज्य छीनकर गद्दी पर बैठा। वो बड़ा प्रतापी था, वीर और विद्वान राजा था। बिजोलिया के लेख से ज्ञात होता है कि इसने नाडोल और पाली को नष्ट किया तथा जालोर और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। दिल्ली की प्रसिद्ध फिरोज शाह की लाट पर विक्रम संवत 1220 वैशाख शुक्ल 15 का इसका लेख खुदा है। उसमें लिखा है कि इसने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विंध्याचल से हिमालय तक के देशों को विजय कर उनसे कर वसूल किया और आर्यावर्त से मुसलमानों को भगाकर एक बार फिर भारत को आर्य भूमि बना दिया। इसने मुसलमानों को तक कर निकाल देने की अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत की थी। यह लेख पूर्वोक्त फिरोज शाह की लाट पर अशोक की धर्म याज्ञा के नीचे खुदा हुआ है। मुहूर्णोत नैन्सी ख्यात के अनुसार भी विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता था। विशलदेव चौथा चौहानों में यह बड़ा प्रतापी व विद्वान हुआ। संवत 1208 विक्रम में तंवरों की दिल्ली का राज लिया और मुसलमानों से कई लड़ाइयाँ लड़कर उन्हें देश से निकाल दिया। दिल्ली की लाट पर इसका एक लेख संवत 1220 वैशाख सुदी 15 का है। राय बहादुर महाउपाध्याय डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को जीतने का संवत भी 1208 ईस्वी निर्धारित किया है। कुल मिलाकर सभी प्रमुख इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि चौहान तंवर संघर्ष काफी पुराना था, जिसे अंततः चौहान विग्रहराज चतुर्थ ने
तवरों को हराकर समाप्त किया। दिल्ली की स्थापना और अनंगपाल तोमर। अनंगपाल प्रथम का असली नाम विल्हण देव था। उसे राणा जाजू या जाउल भी कहा जाता था। इतिहासकार का मत है कि कुरुक्षेत्र इस समय तक किसी भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए उसे अनंग प्रदेश कहा जाता था। इस अनंग प्रदेश पर अधिकार कर राज्य स्थापना के कारण ही उसका नाम अनंगपाल पड़ा। कुछ इतिहासकार का मानना है कि अनंगपाल नाम नहीं बल्कि विरुद्ध है, जिसे उनके बाद के राजाओं ने भी धारण किया। जैसे कि अनंगपाल तृतीय का भी असली नाम मदनपाल था, लेकिन वह भी अनंगपाल नाम से जाना गया। अनंगपाल प्रथम ने अनेक भवनों व महलों का निर्माण किया। महेंद्र सिंह खेतासर अपनी पुस्तक तंवर राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं, अनंगपाल के समय दिल्ली में अनेक निर्माण कार्य करवाए गए होंगे, जिनके अवशेष आज दिल्ली में खोजना असंभव है, लेकिन कुछ आधारों पर उनकी कल्पना को साकार किया जा सकता है। पेहवा के शिलालेख से अनंगपाल के समय हुए निर्माण के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि दिल्ली की स्थापना दिल्ली के प्रथम शासक विल्हण देव अनंगपाल प्रथम ने 736 ईस्वी में की थी। कुछ इतिहासकार अन्य तिथि भी निर्धारित करते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार 736 ईस्वी में दिल्ली या दिल्लिका की स्थापना अनंगपाल के द्वारा किए जाने पर सहमत है। अबुल फजूल ने दिल्ली तोमर राज्य की स्थापना का वर्ष वल्लभी संवत के अनुसार 416 दिया है, जो ईस्वी 736 ईस्वी होता है। जोगीदास पहाड़ट प्रकाशित तंवर वंश का संक्षिप्त इतिहास के अनुसार भी 737 ईस्वी ही मानी है। कनिंगम भी 737 को ही मान्यता देता है और राजस्थानी शोध संस्थान चौपाशनी से प्राप्त दिल्ली के तोमरों की वंशावली भी 736 ईस्वी को ही प्रमाणिक मानती है। सैयद अहमद और बीकानेर के कागजात व ग्वालियर के भाट की पोथी से भी ज्ञात होता है कि अनंगपाल प्रथम ने 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना कर तोमर राजवंश की नींव रखी तथा 754 ईस्वी तक अनंगपाल का शासन रहा। अनंगपाल तंवर के 20 पुत्र हुए, जिन्होंने अपने पिता की सहायता से अनेक नगरों को बसाया। अनंगपाल के बाद कई तोमर शासक हुए, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इनमें प्रमुख है राजा वासुदेव, गंगदेव, पृथ्वीमल, जयदेव, राजा नरपाल, उदयराज, अप्रच्छदेव, कुमारपाल देव, अनंगपाल द्वितीय, तेजपाल प्रथम, महिपाल, विजयपाल आदि। इन लोगों ने कई 100 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। यद्यपि तोमरों ने दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उनकी स्थिति कभी भी साफ नहीं रही। इतिहास में कभी उन्हें प्रतिहारों का, तो कभी पालों का, तो कभी गहड़वालों का, तो कभी चौहानों का सामंत माना गया है। बीच बीच में शायद यदा कदा उनका स्वतंत्र शासन भी रहा है, लेकिन निश्चित रूप से या तो तोमर वंश कभी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत शक्तिशाली नहीं रहा, या किन्हीं भी अज्ञात कांडों की वजह से इतिहास में अपना अस्तित्व साबित नहीं कर पाया। फलस्वरूप इतिहासकार बहुधा तोमर इतिहास को लेकर उदासीन ही बने रहे। चलित इतिहास के अनुसार 736 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने अनंग प्रदेश की नींव डाली और दिल्ली या दिल्लिका उसकी राजधानी थी। दिल्ली के तोमर शासकों के अधीन दिल्ली के अलावा वर्तमान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी था। इनके छोटे राज्य पिहोवा, सूरजकुंड, हांसी, थानेश्वर में होने के भी अभिलेखों में उल्लेख मिलते हैं। इस वंश ने बड़ी वीरता के साथ तुर्कों का सामना किया और कई सदी तक उन्हें अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण करने नहीं दिया। अनंगपाल तथा उसके बाद के कुछ वंशजों ने जरूर स्वतंत्र शासन किया, लेकिन जल्द ही पाल वंश एवं बाद में शक्तिशाली प्रतिहार वंश ने उन्हें अपना सामंत बना लिया।